तो हम पढ़े थे पाचन तंत्र, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको उत्सर्जन, अंतःग्रहण, पोषण, है ना, इनके बारे में समझा दिया था। अब ठीक है, तो पाचन तंत्र क्या होता है ना, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। ठीक है ना, तो ये एक क्वेश्चन से ये आरबीबी आरआरबी ग्रुप डी में पूछ चुका है ना। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। ठीक है, कि पाचन तंत्र के चरणों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो पाचन तंत्र के चरण कौन कौन से हैं, है ना। एक तो उत्सर्जन है, मैंने पहले बता दिया था, अंतःग्रहण है, अवशोषण है और पोषण है। ठीक है, अब अवशोषण, अंतःग्रहण, उत्सर्जन, पोषण, अब इनमें से आपको कौन सा युग्म सही लगता है ना, आप बताइए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को आप जब तक कीजिए, मैं आगे का आपको समझाता हूं। ठीक है, तो रिमूविंग अंडरस्टैंडिंग फूड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अपचित भोजन की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया और ये समझा ही दिया। ठीक है, उत्सर्जन होता क्या है। ठीक है, जो आपके शरीर में जो भोजन करते हैं आप, जो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य कौन करता है, आपके दांत होते हैं, तो वो पहले वो उसमें भाग लेते हैं उत्सर्जन की क्रिया में। ठीक है, उनको थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, फिर उस उत्सर्जन की प्रक्रिया होगी। जो आपका उत्सर्जन या पाचन होने के पश्चात जो भोजन बचता है ना, अपचित भोजन, उसे ही उत्सर्जन कहते हैं, जिसे गुदा के माध्यम से बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, अब पाचन तंत्र के चरण बता दिए मैंने, उत्सर्जन, अंतःग्रहण, अवशोषण, है ना, और पोषण। ठीक है, इसमें से अब कौन सा सही युग्म है, अंतःग्रहण होगा पहले, फिर पोषण होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर होगा उत्सर्जन लास्ट में। ठीक है, ये वाला, है ना, इसमें सी सही ऑप्शन है। ठीक है, ये एक बार ग्रुप डी में पूछ चुके हैं। ठीक है, अब ग्रुप डी में कब पूछा था, 11 तारीख 10वां महीना 2022, है ना, तब पहुंचा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपन ने उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया था, तो अब पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ना, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उससे पहले उसमें अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है, आपकी आहार नाल होती है। ठीक है, आहार नाल क्या करती है, इसके माध्यम से भोजन आपकी शरीर में मुगुआ में होता हुआ, मुगुआ से होकर, है ना, इसोपेगस, फिर आमाशय से, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत में चला जाता है, फिर उसके बाद सात भोजन का उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, तो जो आहार नाल होती है क्या करती है, वो भोजन को, है ना, आपके मुख से नीचे ले जाने का कार्य करती है। और जो मुख गुहा होती है, उसमें भोजन आप छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, जो भोजन के जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में बदलते हैं। और जो एसोफेगस होता है, उसमें भी भोजन चला जाता है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद आमाशय में जाता है, आमाशय से सीधा छोटी आंत में जाता है। ठीक है, अब छोटी आंत के बाद आपका भोजन जाता है बड़ी आंत में, फिर बड़ी आंत के बाद उत्सर्जन हो जाता है भोजन का ना, गुदा के माध्यम से। अब इसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें अपन फूड ग्लैंड कहते हैं ना, ग्लैंड ऑफ फूड। ठीक है ना, सलाइवरी ग्रंथि, ठीक है, दूसरा गैस्ट्रिक ग्रंथि, है ना, लीवर जिसे आप यकृत बोलते हैं, पेनक्रेज जिसे आप अगर नाक से बोलते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग कार्य हैं, वो भी मैं बताऊंगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव आहार